अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। लास्ट क्लास में आप सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल। एक सिलेबल को बनाते वक्त कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं एक सिलेबल का स्ट्रक्चर बनाने के। तो एक सिलेबल कम से कम 2 ग्रुप से बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्रुप का बनता है। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया आपको कि 2 ग्रुप में एक सिलेबल कैसे कैसे बन सकता है। तो हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल्स, या ये कह लें कि सिलेबल की बनावट। सिलेबल क्या होता है? पार्ट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल। हरूफ का बेमायनी मजमुआ सिलेबल कहलाता है। सिलेबल में जो सबसे छोटा सिलेबल है वो होगा 2 हरूफ का। 2 हरूफ वाले सिलेबल। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है सी के बराबर में भी और दूसरा ऑप्शन है सी के नीचे। तो सबसे पहले मैं यही आज आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं 3 ग्रुप वाले सिलेबस बनाने आपको सिखाऊंगा। पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि कॉन्सोनेंट्स को लिखना है ऐसे: खियोक, नियॉन, टीगर, रियल, मियम, फियोक, शियोट, इयन, शियोट और जियोट। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो स्पेस नहीं है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आप अगले पेज पे जाएंगे, जो बाकी कॉन्सोनेंट्स रह गए हैं एस्पिरेटेड या फिर डबल कॉन्सोनेंट्स वो भी करेंगे। ऐसे ही आप 19 के 19 कॉन्सोनेंट्स लिख लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ सीखा था लास्ट टाइम में कि वॉवल आ या और और ई, ये जो 5 वॉवल्स हैं ये वर्टिकल वॉवल्स हैं। वर्टिकल वॉवल्स जब भी लिखे जाएंगे कॉन्सोनेंट के बराबर में लिखे जाएंगे। आ, या, और, ई। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये वॉवल है जी आपके पास ए। उसके बाद वॉवल है आपके पास ये ए और ये जो 4 वॉवल्स हैं ये भी वर्टिकल है। ये वर्टिकल सिंगल थे और ये वाले जो है ये वर्टिकल डबल है। ये टोटल 9 वॉवल है। इनके साथ जब आप 2 ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लफ्ज इनमें से या सिलेबल्स इनमें से जो बनाएंगे उनमें हम फॉलो करेंगे इस शेप। सी लिखेंगे, सी फॉर कॉन्सोनेंट, बी फॉर वॉवल। कॉन्सोनेंट खियो के साथ आपने वॉवल आ लिखा तो ये बना खा। जब खियो के साथ आप या लिखेंगे तो ये बनेगा ख्या। खियो के साथ औ लिखेंगे तो ये बनेगा खौ। खियो के साथ आप यौ लिखेंगे बनेगा ख्यो। खियो के साथ ई लिखेंगे बनेगा खी। खियो के साथ ए लिखेंगे बनेगा खे। खियो के साथ ये लिखेंगे बनेगा खे। खियो के साथ ए लिखेंगे बनेगा खे। खियो के साथ आप ये लिखेंगे तो बनेगा खे। इस तरह से मैंने आपके सामने एक कॉन्सोनेंट को यूज करते हुए उसके साथ 9 वॉवल्स को चेंज करते हुए एक लाइन बनाई है। ये मैं इसलिए आपको ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये खे साउंड है, ये आ साउंड है। जब खे और आ का साउंड मिलाते हैं तो खे के बाद अलिफ मिलाया जाता है। आ वॉवल अलिफ साउंड के लिए यूज़ होता है या ज़बर के लिए यूज़ होता है। तो खे अलिफ खा या खे ज़बर खा, ये खा बन गया। सेम इसी रिदम पे मैं इसका लिख देता हूँ फिर भी आपके साथी के लिए। ये खे और अलिफ था खा, ये खे कॉन्सोनेंट था और या वॉवल था, इसको मिलाया तो बन गया ख्या। ये खे कॉन्सोनेंट था और औ वॉवल था, इसको मिलाया तो बना खौ।
ये खे कॉन्सोनेंट की साउंड थी और यौ वॉवल था, इसको मिलाया तो बन गया क्यो। ये खे कॉन्सोनेंट था और ये जो वॉवल है ई, ये छोटी ए का साउंड इसमें ऐड करेगा या जेर का साउंड ऐड करेगा, तो खे के बाद छोटी ए मिला दी खी। ऐसे ही ये वॉवल ए है, तो खे के बाद ये जो ए वॉवल है ये बड़ी ए का साउंड देता है, खे बड़ी ए खे। ऐसे ही खे लिख के आपने ये वॉवल लिया, ये वॉवल ये है, तो ये मतलब बड़ी ए खे बन गया ये भी। अगर इसको आप ये भी बना लेंगे तो तब भी इसमें ये की आवाज़ बहुत माइनर सी होगी, ऐसे ही होगा जैसे ए ही पढ़ रहे हैं आप, खे ही पढ़ा जाएगा। ये फिर ए वॉवल आ गया है, आपको पता है कॉन्सोनेंट का साउंड खे है और वॉवल साथ आ गया है ए, जो कि बड़ी ए का साउंड इसमें ऐड कर देगा, खे बड़ी ए खे। जब आप खे के साथ ये वॉवल मिलाएंगे, ये क्या है ये है, इसको मिलाएंगे ऐसे बन जाएगा, इसको पढ़ेंगे खे। तो ये जो वॉवल्स हैं ये सारे के सारे वॉवल्स वर्टिकल थे तो कॉन्सोनेंट के बराबर में लिखे जा रहे हैं। सेम इसी रिदम पे आप नियम के साथ आएंगे, नियम के साथ आ ना, नियम के साथ या न्या, नियम के साथ औ न्यो, नियम के साथ यो न्यो, नियम के साथ ई ले सॉरी नी, नियम के साथ ए ले, नियम के साथ ये ने, नियम के साथ ए ने और नियम के साथ ये ने। ऐसे ही आप आगे भी फिगर पे, तो ठीक है सर, आ मिलाया था, या मिलाया थया, औ मिलाया थो, यो मिलाया थ्यो, ई मिलाया थी, ए मिलाया थे, ये मिलाया थे, ए मिलाया थे, ये मिलाया थे। ऐसे ही रियल के साथ आ रा, रियल के साथ या या, रियल के साथ ओ रो, रियल के साथ वावल यो, रियल चूंकि रे की आवाज दे रहा है सा यो और यो, रियल लिखा साथ वावल ई लिखा, ई वावल छोटी है या जेर का साउंड देता है, रे छोटी है री या फिर रे जेर री। रियल लिखा साथ ए लिख दिया, ए का जो साउंड है वो बड़ी ए का आएगा, रे बड़ी ए रे। रियल लिखा साथ ये लिखा रे, रियल लिखा साथ ए दूसरे वाला लिखा तो तब भी रे, रियल लिख के साथ आपने ये किया तो अभी रे। ऐसे ही नियम से करेंगे तो नियम लिख के साथ आ मा, नियम और या म्या, नियम और ओ मो, नियम और यो म्यो, नियम और ई मी, नियम और ए मे, नियम और ये मे, नियम और ए मे, नियम और ये मे। ऐसे ही आप सबके साथ इसको मिलाए जाएंगे। लाइक फियो के साथ आपने आ मिलाया, फे साउंड है इसका अलीफ है, फेरी फा। फियो के साथ या मिलाया फ्या, फियो के साथ ओ मिलाया फो, फियो के साथ यो मिलाया फ्यो, फियो के साथ ई मिलाया फी, फियो के साथ ए मिलाया तो फे, फियो के साथ ये मिलाया तो फे, फियो के साथ ए मिलाया फे, फियो के साथ ये मिलाया तो फे। शियत के साथ जब आ मिलाएंगे तो शियत की दो आवाज़ें हैं, या तो सीन है या फिर शीन है। मैंने पिछली क्लास में सिखाया आपको शीन की साउंड कब आएगी, सीन की कब आएगी। तो यहाँ पे शियत की आवाज़ सीन की होगी, ये अलिफ है, सीन अलिफ सा।
जब श के साथ वावल या मिलेगा तो बनेगा श्या। जब श के साथ औ मिलाएंगे तो ये बनेगा सौ। जब श के साथ यौ मिलाएंगे तो बनेगा श्यो। जब श के साथ ई मिलाएंगे बनेगा शी। जब श के साथ ए मिलाएंगे बनेगा से। जब श के साथ ये मिलाएंगे तो बनेगा शे। जब श के साथ ए मिलाएंगे बनेगा से। जब श के साथ ये मिलाएंगे तो बनेगा शे। इयंग आ गया है। इयंग आपको पता है फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर ये खामोश रहता है, कोई आवाज़ नहीं देता। तो मैंने इयंग लिखा, साथ लिख दिया मैंने वावल आ। सिर्फ वावल पढ़ेंगे आप। वावल क्या है? आ, तो इसको पढ़ेंगे आ। फिर इयंग लिखा, साथ में लिख दिया या, तो वावल या है तो या ही पढ़ेंगे। इयंग लिखा, वावल लिख दिया, इसको पढ़ेंगे औ। सिर्फ वावल पढ़ रहे हैं। यौ, ये आ गया जी ई, ये आ गया जी ए, ये आ गया ये आ गया ए, और ये आ गया ये। उसके बाद छियक लिया, ये आ गया जी छियक से आ मिलाया छा। छियक के साथ या मिलाया छा। छियक के साथ औ मिलाया छौ। छियक के साथ यौ मिलाया छौ। छियक के साथ ई मिलाया छी। छियक के साथ ए मिलाया छे। छियक के साथ ये मिलाया छे। छियक के साथ ए मिलाया तो छे। छियक के साथ ये मिलाया तो छे। तो जिस तरह से मैंने बेसिक कॉन्सोनेंट को मिलाया सबके साथ, नेक्स्ट पे यहाँ पे जो एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लिख के आप इस चार्ट को और बढ़ा सकते हैं। ये चार्ट बनाकर इसको आप लीस्ट 3 to 4 टाइम बनाएं ताकि आपको इनके साउंड्स मिलाने आ जाएं और आपको इनको पढ़ना आ जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये जितने भी वॉल्स मैंने यूज़ किए, इसमें 9 वॉल यूज़ किए, ये सारे वर्टिकल वॉल थे। हम बना रहे हैं 2 ग्रुप वाला स्ट्रक्चर, 2 ग्रुप वाला सिलेबल। तो ये जो वॉल्स हैं 9 के 9, ये कहाँ लिखे मैंने? कॉन्स्टेंट के बराबर में। आप यहाँ मर्जी इसको चेक कर लें, सब जगहों पे जो वॉल है वो कॉन्स्टेंट के बराबर में आया है। ठीक है जी। ये मैंने इसमें बेसिक कॉन्स्टेंट यूज़ किए 9। आप इसको एस्पिरेटेड और डबल के साथ भी ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। वो क्या है? सी के नीचे भी अगर वॉवल हॉरिजॉन्टल हो तो वो कहाँ लिखा जाएगा? वो कॉन्स्टेंट के नीचे लिखा जाएगा। मैं इसी चार्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ओ लिखा, फिर यो लिखा, ऐसे ही ऊ, ऐसे ही यू और ये मैंने 5 और वॉवल ले लिए जो कि हॉरिजॉन्टल थे। हॉरिजॉन्टल वॉवल्स मैंने 5 यहाँ लिख लिए। अब इनके साथ भी मैं उसी चार्ट को बढ़ा सकता हूँ। तो खियो के साथ आपने लिखना है वॉवल ओ। ये जो वॉवल ओ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वॉवल है, ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। वॉवल हॉरिजॉन्टल है, कॉन्स्टेंट के नीचे आएगा। तो इस वॉवल को हम जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा, ऐसे लिखा जाएगा। खियो के नीचे ओ लिखा है। यहाँ पे ये फासला कम हो सकता है, इससे ज़्यादा फासला नहीं डालना। आपने जुड़ सकता है इसके साथ, लेकिन इससे ज़्यादा फासला नहीं डालना आपने। इसको हमने पढ़ना है। ये जो कॉन्सोनेंट है ये खे साउंड देता है, और ये जो वावल है ये है ओ। ओ वावल में आप देखेंगे कि अलिफ और वाव की आवाज़ आ रही है। अलिफ जब किसी ये वावल मिलता है, ऐसा वावल जो 2 साउंड से जिसका इनिशियल साउंड अलिफ हो, जब वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ मिलेगा तो उसका अलिफ कट जाएगा, सिर्फ वाव बच जाएगा। जब ये मिलेगा तो सिर्फ वाव पहले साउंड के साथ हम ऐड कर लेंगे। ये खे है तो खे के साथ वाव मिलाएंगे, खे वाव खो। ऐसे ही आपने नियम ले लिया तो नून वाव नो। आपने थीगत ले लिया तो थे वाव थो। आपने रियल ले लिया तो रे वाव रो। आपने नियम ले लिया तो मो।
आपने फियोक लिख लिया तो बन गया फो। आपने शियक लिख लिया, शियक के साथ ओ लिखना है तो बन गया सो। आपने ईयम लिखा तो ईयम के नीचे आपने जब लिखना है वावल ओ ऐसे आएगा ओ। आपने छियक लिखा तो आपने पढ़ना इसको छो। इस तरह से आपका ये वावल भी मुकम्मल हुआ। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वावल है यो। खियक लिख के आप उसके नीचे वावल यो लिख रहे हैं तो शेप में ऐसे आएगा। खे लिख लिया आपने, कॉन्सोनेंट का साउंड है, वावल का साउंड है यो, इसको मिलाया तो ये बन गया क्यो। नियम लिया तो ये बन गया नियो। सीगत लिखा तो ये बन गया थ्यो। रियल लिखा तो ये बन गया रियो। नियम लिखा तो ये बन गया मीम और यो म्यो। फियो के साथ मिलाया तो ये फे और ये वाला यो फ्यो। शियक लिखा तो ये वावल जो है शीन की आवाज देगा। अब इसके साथ मिलाएगा तो शीन की आवाज देगी, शियो की शियो। ये आपने मीम लिखा, ये वावल लिख दिया, सिर्फ वावल पढ़ना आपने, वो क्या है यो। शियक लिखा और नीचे वावल आपने यो कर दिया शो। तो इस तरह से आपका ये वावल भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगर आप आते हैं नेक्स्ट पे तो ये आपने कॉन्सोनेंट लिख लिया, ये वावल लिखना इसके नीचे तो ये वावल ऊ है, ये बन रहा है खू। ये अलीफ पेश वाव ऊ की आवाज़ देता है। अलीफ पेश और वाव की आवाज़ है। अलीफ आपको पता है इसका इंग्लिश साउंड है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा पेश और वाव बचेगा। खे तो है ये कॉन्सोनेंट की साउंड है खे, वाव और ऊपर पेश, खे पेश वाव खू। ऐसे ही नीम से मिलाएंगे तो ये बनेगा नू। थीगत से मिलाएंगे तो बनेगा थू। रियल से मिलाएंगे तो बनेगा रू। नियम से मिलाएंगे तो बनेगा मू। फियोक से मिलाएंगे तो बनेगा फू। शियो से मिलाएंगे तो बनेगा सू। ईयम से मिलाएंगे तो बनेगा ऊ। शियो से मिलाएंगे तो बनेगा छू। तो नेक्स्ट पे वावल आ गया है यू। खियक लिखा और उसके नीचे आपने वावल यू लिख दिया। खे तो आपके पास था ही, वावल था यू, तो ये खे ये पेशवाओ क्यू, ये पेशवाओ यू क्यू। अब नियम से मिलाएंगे तो बनेगा न्यू। थीगत से मिलाएंगे तो बनेगा थ्यू। रियल से मिलाएंगे तो बनेगा रियू। नियम से मिलाएंगे तो बनेगा म्यू। फियोक से मिलाएंगे तो बनेगा फ्यू। शियो से मिलाएंगे तो बनेगा श्यू। ईयम से मिलाएंगे तो बनेगा यू। शियो से मिलाएंगे तो बनेगा श्यू। तो सो ऑन आपके ये सारे वावल्स जो चार आपने कर लिए हैं, उनके बाद हम आ रहे हैं लास्ट वावल की तरफ। वावल के साथ आप क्या करेंगे, खियक लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये जो वावल है इसका साउंड है अलीफ हमजा का, या इसका साउंड है अलीफ हे का। अलीफ दोनों में कट जाएगा, या हमजा मिलेगा साथ या हे मिलेगा। ये कॉन्सोनेंट खे साउंड है और साथ आइन आ गया, हमजा या आइन, खे आइन ख, ऐसे कह रहे हैं, या खे और हे ख। आपसे पढ़ना है ख। ऐसे ही ये बनेगा न, ये बनेगा थ, ये बनेगा र, ये बनेगा म, ये बनेगा फ, ये बनेगा स, ये बनेगा अ, ये बनेगा श। ये जो वावल है वावल, ये आवाज़ को मुअल्लक कर देता है, वहाँ पर रोक देता है। जैसे मेरा नाम सज्जाद, द दाल पे आवाज़ को रोकना है तो मेरे नाम के एंड पे ये आवाज़ यूज़ होगी, ये वावल यूज़ होगा। तो ऐसे ही आपके सामने 5 हॉरिजॉन्टल वावल्स और 9 जो वर्टिकल वावल्स थे, 14 वावल को मिलाकर आपने 2 हरूफ में लफ्ज़ बनाना सीखा, सिलेबल बनाना सीखा। तो 2 हरूफ में यही 2 मुमकिन शेप थी, या तो कॉन्सोनेंट के बगल में वावल आना है या फिर कॉन्सोनेंट के नीचे वावल आना है। तो इन वावल्स को, जो नीचे आने वाले वावल्स हैं, इनको आप साइड पे नहीं लिख सकते, और जो साइड पे आने वाले को नीचे नहीं लिख सकते आप, ऐसे आप इसको फॉलो करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर समझ गए होंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को देखकर कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कमेंट्स में मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी क्लियर करवा दूँगा। उसके बाद हमने ये काम किया है दो ग्रुप में। अभी ये दो ग्रुप में हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, ये मैं रेस कर दूंगा। इसके बाद मैं इसी के साथ नेक्स्ट शुरू करूंगा जो बाकी वाउल्स रह गए हैं। ये दो ग्रुप का स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले वाले जो 9 हैं ये है जी वर्टिकल वाउल्स, उनको बराबर में लिखते हैं। उनके लिए ये शेप होती है सी के बराबर भी, और जो बाकी मैंने 5 लिखे हैं उनमें ये शेप बनती है सी के नीचे भी। तो बाकी और भी हैं, अभी मैं उनके साथ भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा।